इस बार के बजट में बिहार को मिला झुनझुना, नीतीश को अब हट जाना चाहिए। ये बात बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कही है। उन्होंने कहा कि बिहार को जो मिला है उससे कोई विकास नहीं होने वाला, यह सिर्फ एक झुनझुना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से जो विशेष राज्य का दर्जे की मांग की थी वो उन्हें मिली नहीं। नीतीश कुमार को अब हट जाना चाहिए। बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार बजट आ ही गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल यह है कि आखिर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें सस्ता क्या हुआ है उनके लिए, और कौन कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए हैं जो उनके जीवन पे असर डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक झलक में आपको बता देते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। सबसे पहले जानते हैं सस्ता क्या हुआ। सोना चांदी सस्ता हो गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई है, मोबाइल चार्जर ये सब सस्ता हो गया है, मछली का भोजन भी सस्ता हो गया है, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, सोलर पैनल, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी है। मोटा मोटी ये चीजें सस्ती हुई है। अब ये समझिए कि महंगा क्या हुआ है। हवाई जहाज जहां आप सफ़र करते हैं वो अब महंगा होने वाला है और भी महंगा हो सकता है। वहीं सिगरेट पीने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि महंगाई में इस बार बढ़ा है। वहीं प्लास्टिक का सामान पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि गरीबों के लिए क्या खास है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा होगा, किसानों के लिए क्या है, रोजगार के ऊपर क्या किया गया है, नौकरी पेशा को क्या इस बजट से फ़ायदा हो सकता है। चलिए सब कुछ समझते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने अपने इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास फोकस किया है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपए की कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में सड़क, रेल मार्ग और बिजली का जाल भी बिछाया जाएगा। राज्य में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। नए एयरपोर्ट्स और पुल बनाए जाएंगे। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेस वे बनेगा। बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो उम्मीद कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाया है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा। तो ऐसे में विपक्ष जो है उन पर निशाना भी साध रहा है। वहीं अब ये समझिए कि आंध्र प्रदेश के लिए क्या ऐलान किया गया है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मामला बना हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया करवाई जाएगी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा रोजगार के लिए बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित इस बार रहेगा। अब रोजगार के लिए क्या खास है इस बजट में, इस चीज को भी समझ लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का भी इस बार ऐलान किया गया है। हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स भी दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 5 सालों में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मोटा मोटी टोटल चीजों को समझिए। लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं इस बार। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार रखा गया है। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे इस बार। वहीं इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर न देने को अपराध नहीं माना जाएगा इस बार। और बजट में जो खास चीज है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। और नए टैक्स रिजिम के तहत, यानी कि अगर आप जॉब में हैं और जॉब करते हैं और आपकी सैलरी जो है 3 लाख से लेकर 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं 3 से 7 लाख तक 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 7 से 10 लाख पर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 10 लाख से 12 लाख तक आपकी सैलरी होगी तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 12 से 15 लाख तक की सैलरी पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। यानी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के जो चीजें कही जा रही थी और बिहार को खास करके जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही थी वो इस बार दिखाई नहीं दिया।
वहीं रोजगार के मामले में हो या फिर किसानों के लिए हो, किसानों के एमएसपी का मामला हो, इन सबको भी एक तरह से कहा जा सकता है कि ध्यान में रखा भी गया है और नहीं भी रखा गया है। अब खास बात यह है दोस्तों कि विपक्ष जो है लगातार हमला कर रहा है कि बिहार को लेकर के कि क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला है बिहार को, और इस वजह से नीतीश कुमार को अलग हो जाना चाहिए और सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ओवरऑल इतना कुछ जानने के बाद कि बजट का जो है क्या सार है, क्या आपके पॉकेट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर ये बजट आपको अच्छा लगा या खराब लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।